जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है डिजिटल अकाउंटिंग। पर्पस इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, देखें, एक तो सर्विस प्रोवाइड करना जी रिलेटेड टू वर्चुअल अकाउंटिंग और वर्चुअल बुक कीपिंग। वर्चुअल अकाउंटिंग में क्या है जी कि रिमोट एरिया से बैठकर आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको मैनेज करके देना। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखें, इससे आपका जो कॉस्ट है वो सेव होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है आपका प्रॉपर्ली मैनेज होगा, आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो मिलती रहेंगी। और दूसरा मकसद मेरा इस चैनल को बनाने का ये था कि देखें, आपका जो मैनुअल अकाउंटिंग डाटा है उसको कन्वर्ट करना है आपने डिजिटल अकाउंटिंग के ऊपर, जिसका फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि जो आपका टाइम है वो बचेगा, जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो प्रॉपर्ली और स्ट्रॉन्ग होगी और इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेरा मकसद था इस चैनल को बनाने का। काइंडली अब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके रिलेटेड टू अकाउंटिंग, या कोई भी एक्सेल शीट मैं बनाता हूँ उसके ऊपर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ फॉर्मेट्स अपलोड किए थे, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता था। देखिए, सबसे पहले मैंने इस पर बनाया था कैश बुक का फॉर्मेट, जो बेसिक है आपकी अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। उसके बगैर आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता जब तक आपके पास कैश बुक नहीं बनी होती। आपको नहीं पता कि आपके पेटी के एक्सपेंस कितने हैं, आपके तो टोटल रिसिप्ट कितनी आ रही है, या आपका कितना लोन है, या कितनी आपकी टोटल सेल है। अगर आपके पास आपको नहीं पता होगा तो मेरे हिसाब से तो आप अकाउंटिंग तो आप नहीं कर रहे, आप बस एक तरह का टाइम ही अपना लगा रहे हैं और ना आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि आपके कहाँ प्रॉफिट है, क्या लॉस वगैरह है। तो इस फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या चीज़ बनाई थी कि देखिए, मैंने एक साइड पे आपको रिसिप्ट का कॉलम बना दिया था जिसमें आपकी टोटल रिसिप्ट मतलब बैंक में आ रही है, कैश में आ रही है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने सेम वही पेमेंट्स का सेक्शन बना दिया था कि अगर आपने पेमेंट बैंक अकाउंट से करनी है तो ये, या पेटी कैश से करनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नंबर टू शीट जो उस पर मैंने डाली थी वो उसमें था कि आप बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेली बेस पे आप मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह जो कैश अकाउंट है वो भी मैनेज कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने नंबर थर्ड पे जो शीट बनाई थी उसमें क्या था, आपके जो डेली एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। बस फिर आपकी कोई लेबर वगैरह जा रही है डेली बेस के ऊपर, या कोई और चीज़ आ रही है तो वो आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। नंबर टू पे जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट अपलोड किया था वो था जी स्टॉक शीट के ऊपर था। स्टॉक शीट आपकी एक बेसिक शीट होती है जो आप अगर एक्सेल शीट के अलावा गेम बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं या किसी और तरीके से बनाते हैं, उसमें आपको ये होता है कि आपको हर वक्त आपको बैलेंस चेक करना पड़ता है कि आपका क्लोजिंग की स्टॉक क्या है, ओपनिंग क्या है। या इसमें यह है कि देखें, आपने सिर्फ एंट्री पास करनी होती है यहाँ पे, जिसमें इन्वेंट्री शीट बनी हुई है, आपकी टोटल सेल्स बाहर डलती है आपकी यहाँ पे, आपने इसमें से कोई सेल की है या परचेज़ की, वो सारी यहाँ पे आपको इन्वेंट्री शीट में नजर आएगी। इसी तरह आप यहाँ पे अपने वेंडर्स के अकाउंट बना सकते हैं, सप्लायर्स के अकाउंट भी बना सकते हैं। फिर आप इसमें अपने एक्सपेंस के जो एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेज कर सकते हैं अपना, कि आपकी सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, आपकी एक्सपेंस वगैरह कितनी है, तो कितना प्रॉफिट है। तो ये बनाई थी मैंने। फिर मैंने यहाँ पे इनवाइस का फॉर्मेट बनाया था कि इनवाइस का फॉर्मेट में देखें कि क्या है, ठीक है, आप कितनी जल्दी आप अपनी इनवाइस बना सकते हैं, जिसमें देखें मैंने कस्टमर का डाटा अलग कर दिया इसमें, और जो आपकी आइटम लिस्ट का जो डाटा है वो भी मैंने इसमें अलग किए हुए, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा जब आप इनवाइस बनाएंगे तो वो टोटली सारी चीज़ें लिंक होंगी आपस में, तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बनाया था जी एचआर डाटा। एचआर डाटा में क्या जी देखें, स्टाफ का आप अपना डेली का जो रिकॉर्ड होता है, मंथली रिकॉर्ड होता है, जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, एडवांस कितना दिया हुआ है, लोन कितना दिया हुआ है, कोई अनाउंसेस वगैरह उसके आ रहे हैं वो कितने हैं, अटेंडेंस क्या है उसकी, कितने दिन वो आया है, कितने दिन उसकी छुट्टी की है, अगर आपने उसकी लीव कैशमेंट वगैरह डाली भी है तो वो कितने साल की छुट्टियाँ बनती हैं इसने की हैं, कितनी इसका बकाया रहता है, वो सारी यहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर मैंने वर्चुअल अकाउंटेंट के बारे में कुछ रिव्यू देना चाहता कि वर्चुअल अकाउंटेंट क्या चीज़ है, वर्चुअल अकाउंटेंट कैसे आपका डाटा जो है रिमोट एरिया से बैठकर इससे बना सकता है, और कैसे वो आपकी कॉस्ट जो है उसको बचा सकता है। फिर इसी तरह से स्कूल डाटा शीट मैंने ड्राफ्ट की थी स्कूल वालों के लिए। उसमें क्या मैंने बनाया था कि देखें, आप स्कूल में क्या होता है, देखें आपकी स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है, आप उसको बाकायदा कोई रिसीट नंबर जनरेट करते हैं या कोई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बनाते हैं। फिर आप उसका चालान वगैरह जो होता है, मंथली चालान होता है वो बना के देते हैं, स्टूडेंट को कॉपी होती है, वो चीज़ होती है। फिर मैंने इसमें एक मंथली कलेक्शन शीट बनाई है फीस फीस की जो है। उसमें क्या है जी कि आप
कि देखें कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने आपको 1 महीने की फ़ीस दी है, 2 महीने की नहीं दी है, तो वो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने उससे साल में कितनी दफ़ा फ़ीस ली है, कितनी उसकी बकाया रहती है या क्या हिसाब-किताब है जो भी है। तो इसी तरह से फिर मैंने वर्चुअल अकाउंटेंट की कंपनी की क्यों ज़रूरत होती है, कि कब आपको वर्चुअल अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, बताने की कोशिश की है कि देखिए अगर आप स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं या आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको वर्चुअल अकाउंटेंट ही की ज़रूरत होती है जो आपको शुरू में लेके चलता है। अगर आप फुल टाइम अकाउंटेंट उस टाइम रखते हैं तो फिर आप अपने भी एक्सपेंस मैनेज नहीं कर सकते, उसकी सैलरी भी नहीं मैनेज कर सकते। नतीजा क्या होता है, आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता। फिर मैंने यहाँ पे फीवर के बारे में कुछ बताना चाहता कि देखिए फीवर के आप कैसे जो अकाउंटिंग अपना जो है गिग बना के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कस्टमर डाटा शीट बनाई थी कि कस्टमर रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से वेंडर्स का मैंने एक शीट बना के दी थी कि देखिए वेंडर्स का रिकॉर्ड आप यहाँ पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आखिर में मैंने एक फॉर्मेट अपलोड किया था जिसका नाम था जी बुक कीपिंग आप एक्सेल शीट पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेन चीज़ आपकी देखें जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। इसके बेस पे फिर आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। तो वो मैंने ड्राफ्ट की थी एक्सेल शीट के ऊपर। अगर आप सॉफ्टवेयर संभाल करना नहीं जानते, आखिर में मैंने एक डे बुक बनाई थी। डे बुक बनाने का मकसद ये है, देखें टोटल रिसिप्ट आपकी कितनी एक दिन में हो रही है, टोटल पेमेंट आपकी कितनी एक दिन में हो रही है, वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं वो आप चार्ट वाइज आपको उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट्स बनाने का जो मेरा मेन मकसद ये था, देखें आप जो मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं उसमें जब अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को डिजिटल डाटा की तरफ लेके आएँ और आप अपना टाइम भी बचाएँ और बाकी चीज़ें भी इसमें आप अपनी सेव कर सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है जिसका नाम मैंने रखा था जी वर्चुअल बुक कीपिंग सर्विसेज। इसको भी बनाने का मेरा मेन मकसद वही था कि जी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू वर्चुअल बुक कीपिंग और आपका जो टाइम है उसको बचाना है। तो काइंडली इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे लाइक में क्लिक कीजिए ताकि आपको रिसेंटली जो भी मैं इस पर चीज़ें अपलोड करता हूँ वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ थी कि आप देखें एक्सेल शीट के ऊपर कैसे आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब देखें आपके जो चेक्स वगैरह का रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं जिसकी बेस पे आपकी सारी बुक कीपिंग रिलाई करती है। जिसमें अगर आपका ये नहीं होता है कि अगर आपसे कोई भी चेक मिसिंग हो जाता है या कोई चीज़ चेक आगे पीछे हो जाती है तो आप उसको ढूंढने में लगे रहते हैं, फिर आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक्सेल शीट के ऊपर एक ऐसी चीज शीट ड्राफ्ट करें जिसमें आपको पार्टी वाइज आपको पता लग सके जी कि आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है या क्या चीज़ हो रही है, सारी वो यहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ ABC कंपनी इस्लामाबाद, लोकेशन मैंने डाल दी थी यहाँ पे इसकी पाकिस्तान। जितना आपका डाटा जो है जो रिकॉर्ड आपका ऑथेंटिक होगा ना, इतना जो बंदा कोई आधा टैक्स वाला आ जाता है कि वो रिव्यू करने के लिए आ जाता है जी कि देखिए हमारे दिखाएं हमें अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह, तो उसको ईजिली चेक करने में आप आसानी होगी। मतलब वो आपकी जो अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड है उसको थॉरोली चेक नहीं करेगा, वो आपको इसकी बेस पे भी चेक करके बता देगा हाँ जी बाकी आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया है वो प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, इसमें कोई मसला वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ होती है बनाने की इसको मेन। तो ये मैंने कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दिया जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और बड़ा भी कर देता हूँ ताकि नज़र आए प्रॉपरली कि कोई चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं जी। और इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा यूनिक लगे जी। बॉर्डर लगा देते हैं इसके ऊपर जी। इस पे लिखेंगे जी हम ब्रेकअप ऑफ या एक्सपेंस मंथली एक्सपेंस ओवरहेड्स, या मंथली आप इसको चेक्स डिटेल्स भी कर सकते हैं। फ्रॉम कर देती जुलाई 01 2020 करते हैं जी टू जून 30 2021। ठीक है जी, ये हो गया जी। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 15 पे ले आए इसको जी, बोल्ड कर दें जी, इसका भी कलर कोई दे देते हैं हम इसमें, बॉर्डर इस पर भी लगा लेते हैं जी। और इसके बाद हमने स्टार्ट करना जी, यहाँ से सीरियल नंबर होगा जी आपका एक कॉलम। ठीक है जी। उसके बाद होगा जी आपका यहाँ पे अकाउंट, नहीं सॉरी पहले मंथ डाल देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए अकाउंट हेड। अकाउंट हेड कौन सा आपका, पैटी कैश है कोई अभी एक्सपेंस वगैरह वो आप यहाँ पे डालेंगे जी, डायरेक्ट पेमेंट जो कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कॉलम बना लेंगे जी पेमेंट डेट।
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दें जी, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, और ये कॉलम आपका हो जाएगा चेक नंबर स्लैश इंस्ट्रूमेंट डाल दें, नंबर हो गया जी, और आखिर में डाल देंगे अमाउंट RS रुपीज़। ठीक है जी, ये हो गया। इसको थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि डिस्क्रिप्शन, अब इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जी। ऑल्ट HT हो गया जी, आपका बॉर्डर लग गया जी। इसको मैं ले जाता हूँ जी 200 पर। ठीक है जी, चले 150 तक इसको फिलहाल अभी मैं बना रहा हूँ जी, या बल्कि 200 तक बना लेते हैं। ये पे जी बॉर्डर हो गया Alt HB, और ये से बॉर्डर मैंने लगा दिया, ये थिक बॉर्डर लगा दिया, इसको मैंने कंट्रोल फील्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया जी। और आप क्या करें जी, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी, Alt HFS 13 कर लेते हैं जी इसको। ठीक है जी, सीरियल नंबर होगा जी +1, इसको मैंने ऊपर ऐड कर लेते हैं जी। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ जी। ये हो गया जी आपका मंथ हो गया जी। ठीक है, सीरियल नंबर होगा, सॉरी मंथ हो गया जी जुलाई। फिलहाल मैं डाल दूँ आपको यहाँ पर डाटा, इसको भी नीचे ड्रैग कर लें। यहाँ से इसको वापस कॉपी सेल पे करें ताकि वो चेंज ना करे जी। अकाउंट हेड के लिए हम क्या करेंगे जी, कि यहाँ पे एक हम लिस्ट बना लेंगे कहीं साइड पे। फर्स्ट करें जी पेटी कैश का, आपका सबसे मेन हेड होता है जी पेटी कैश का। आपको जो पैसे निकलते हैं आपको पता लगना चाहिए कि आपका मंथली बेस पे पेटी कैश में कितना जा रहा है जी। एक वो हो गया जी आपका। इसके बाद देखें जी, आप बना रहे हैं जी हेड ऑफ स्टाफ सैलरी जो मेन होता है जी। फिर जी इसके बाद स्टाफ लंच करें जी, वो भी आपका मेन हेड होता है जी, वो वैसे यहाँ पे नहीं जाता। ऑफिस रेंट अकाउंट हो गया जी। इसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल, ये वो मैं पेमेंट यहाँ पे आपकी ऐड करूँगा, हेड बना रहा हूँ, जो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या पेटी कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं। ठीक है जी, एडवांस अकाउंट हो गया जी, किसी का एडवांस आप देते हैं, कोई बंदा पास करे जी ABC नाम डाल देते हैं, ये आपका एडवांस हो गया। इसके बाद देखें जी ऑफिस रिपेयर अकाउंट है जी आपका। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हेड होता है जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स। इसके बाद आप देख लें यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हो गए जी। फिर देखें जी आपने कोई कंप्यूटर अकाउंट है जी, कोई आपका फिक्स एसेट हो गया जी। इलेक्ट्रिकल, ठीक है जी, ये हो गया कि मैंने बेसिक अभी बनाए थोड़े बहुत कि आपको समझाने के लिए कि देखिए आप कैसे रिकॉर्ड कीपिंग अपनी कर सकते हैं। और एक और उसमें डाल देते थे नहीं, मतलब ये ठीक है। अब इसके यहाँ पे मैंने लिस्ट को लेके आना है, तो ये क्या करूँगा जी, डाटा में जाऊँगा, डाटा के बाद आपने जाना है डाटा वेलिडेशन में। वेलिडेशन के बाद आपने इसको लिस्ट को क्लिक करना है, लिस्ट के बाद आपने सोर्स इसको बताना है जी कि ये मेरा सोर्स है। इसको मैं नीचे इसे ड्रैग करूँ कि कल को आपने अगर आपने इसमें कोई अकाउंट हेड ऐड करनी है, तो वो आप जब ऐड करेंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये हो गया जी। यहाँ तक फिलहाल मैंने इसको किया है। ये एरर क्यों दे रहा जी, दोबारा डाटा वेरिफिकेशन करते हैं। डाटा वेरिफिकेशन लिस्ट सोर्स, चलें फिलहाल मैंने इसको यहाँ तक किया है।
चलो जी, ये आ गया जी। इसको फिर मैं क्या करता हूँ जी, कॉपी किया जी, नीचे ड्रैग करना है इसको सारा, ताकि आप जब भी इंटरव्यू पास करेंगे तो आपको यहाँ पे हेड लाजमी देना पड़ेगा, तो हेड के बगैर आपका ये काम नहीं चलेगा। ये देखें आप, यहाँ पे आपको सारे हेड्स नज़र आ रहे होंगे, पेटी कैश वगैरह। अगर मैंने फ़र्ज़ करो यहाँ पे कोई ऐड करना है, ऐड करना जी, क्या जी देखें, बोनस हो गया जी, ठीक है जी। रिफ्रेश करूँगा तो ताकि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें इम्पैक्ट वो आ रहा नज़र आ, ठीक है जी। स्टार्ट में करते थे पेटी कैश है जी, यहाँ पे एंट्री, बल्कि इसको करने से पहले सबसे पहले मैंने चेक बुक की एंट्री यहाँ पे करनी थी। मेरी चेक बुक फर्स्ट करे देखिए जी, मैं कहता जी स्टार्ट हो रही है 10015, ठीक है जी। 5 से मेरी चेक बुक स्टार्ट हो रही है। नॉर्मली जो चेक के लीज होते हैं 100 वाली भी होती है, 200 वाली भी होती है, वो आपने इसके हिसाब से इसको नीचे ड्रैग कर देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा जब आप बुक कीपिंग स्टार्ट करेंगे, इसको फिल सीरीज कर देते हैं, तो आपको चेक की जो ट्रैक करना है आपने वो यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकेंगे। नंबर 5 आपने किसको दिया है, नंबर 6 को। तो ये देखेंगे अभी मैंने पेटी कैश का चेक निकाल रहा हूँ जी, फर्स्ट करें यहाँ 23/7 पेड फॉर पेटी कैश, ठीक है जी। पेटी कैश हो गया जी। यहाँ पे मैंने अमाउंट 25,000 कर दी। इसको भी मैं कॉमा लगाने के लिए देखें जी, शॉर्टकट कीज क्या इस्तेमाल होती है, आल्ट एच ओके, ठीक है जी। ये देखें जी कॉमा यहाँ पे आ गया। नीचे इसका टोटल भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं पहले, ताकि मुझे पता चलता रहे कि टोटल क्या है। ये इसको कर लेते हैं मार्च, ये हो जाएगा मार्च एंड सेंटर हो गया जी। आल्ट एच फिर दोबारा जाए जी, डब्ल्यू है जी वरैक टेक्स वरैप हो गई जी। ठीक है जी, ये हो गया। बॉर्डर थिक आ गया है। इसको मैंने अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर दूँगा। ये मैंने इसका बोल्ड कर दिया। इसको भी मैं ज़रा फॉर्मेटिंग और अच्छी करने के लिए कलर इसका कोई कर देते हैं। ये यहाँ पे वो उसका फार्मूला सम है, इसको भी अगर आप देखें जी फॉर्मेटिंग 113 कर लें जी, कोई यू है, बॉर्डर लगा लें आप, इसका सेम वही कलर दे दें आप इसको। अभी 25,000 की खाली ट्रांजेक्शन हुई है हमारी, ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाएँ जी यहाँ पे नंबर 2 एंट्री है जी, स्टाफ स्टाफ सैलरी के लिए क्या कह रहे हैं, ऑफिस स्टाफ सैलरी 23-24 तारीख को आपने सैलरी दी है जी स्टाफ को, जुलाई, ठीक है जी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा जी कि आपकी जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड कीपिंग वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपका कोई चेक कैंसिल हो गया, फर्स्ट कर दिया, अभी आपका चेक कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री पास करूँगा जी कि कैंसल्ड है, यहाँ पे अमाउंट ज़ीरो डाल दूँगा, तो मुझे पता लगता रहेगा कि मेरा ये चेक कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ऑफिस रेंट आपने पे किया जी, ये रिपेयर अकाउंट है, रेंट अकाउंट, ठीक है जी। ये 24 को 25 को आपने ऑफिस रेंट दे दिया जी। यहाँ पे आपने लिख दिया जी चेक नंबर, आपने 108 जो है आपने वो 55,000 का दिया जी आपने, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, आपने देखें ये जो मैंने भी आपको टेबल बना के देना है, यहाँ पे हमने टेबल एक इंसर्ट करवाना है, ठीक है जी।
टेबल का आपका फ़ायदा ये होगा जी कि देखें आपकी जो यहाँ पे एड्स हैं ना, वो आप इजीली आपको पता लग जाएगा कि पेटी कैश आपने इस महीने में कितनी पेटी की, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे होगा जी। ये देखिएगा, अभी मैं ये इसका टेबल भी बना दिया जी। यहाँ पे देखें ना अकाउंट्स हेड आ रहे हैं, ठीक है जी। पेटी कैश मैंने यहाँ पे चूज़ किया तो मुझे पेटी कैश का ये मुझे लेजर दिखाएगा जी कि पेटी कैश मैंने इस महीने में इतनी निकाली है, ठीक है। वैसे वो टोटल आपको ये बता रहा है, लेकिन अगर आप टोटल आप इसका भी करना चाहते हैं तो ये भी आपको करके बताता रहेगा टोटल। या इधर टोटल कर देते हैं जी इसका, ये 195 बता रहा है। असल में वो बीच में सम आ रहा है शायद इसकी वजह से वो, लेकिन ये टोटल अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक महीने में इतनी सैलरी ये निकाली है, पेटी कैश निकाली है। अगर मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, अकाउंट सेट के ऊपर आता हूँ, ऑल करूँगा तो सारा डाटा शो कर देगा ये ऐसे। अभी मैं यहाँ पे वारंटी आपको करके दिखाता हूँ, पेटी कैश पेड फॉर पेटी कैश अकाउंट चेक नंबर 109 जी, 1,00,000 रुपये 10,000 की निकाली है, ठीक है जी। आप देखें आपको कितनी अमाउंट देता है यहाँ पे ये कह रहे थे कि आपने 1,35,000 की टोटल आपकी इस महीने की ये टोटल आपको दे रहा है, ठीक है जी। ये देखें कहीं इसका सम तो नहीं दे रहा है हमें। ये फ़ायदा होगा आपको इसके जो बॉर्डर लगाने का, ठीक है जी। ये जो टेबल लगाने का फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप किसी भी हेड को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि जी आपका इस महीने में टोटल कितना हुआ है जी। ये मैं यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि वो सम सारों में दे रहा है, ताकि टोटल फिगर हमें ये बताता रहे कि ये देखिए कितनी होगी, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये तो आपकी बन गई है जी डेली चेक्स के रिकॉर्ड, ठीक है जी। इसको मैंने चेक डिटेल्स मंथ वाइज, अच्छा ये आप इसको अपने पास कहीं भी सेव कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसी का हम बना लेते हैं पेटी कैश के लिए भी लेजर। ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए मंथली एक्सपेंस ब्रेकअप, ठीक है जी। ब्रेकअप इसमें क्या होगा जी, अब ये जो आपको हेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इस डाटा को तो हम अभी कर देंगे, उड़ा देंगे सारा। वो उड़ाने का मकसद ये क्योंकि आपने पेटी कैश में तो आपका चेक वगैरह तो नहीं आएगा, इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ सकता है जो आप फर्ज करें किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे, उसके लिए आप ये कॉलम छोड़ सकते हैं कि किसी को आपने ऑनलाइन पेमेंट करवाई है या कोई और चीज़ दी है। आप अकाउंट हेड्स क्या होंगे देखें, यहाँ पे आप मज़ीद देखें ऐड करें अपने जो भी है, ठीक है जी। कन्वेंस होगी, स्टाफ लंच हो गया, और क्या हो सकता है जी, देखते हैं इसमें स्टाफ वाला हो गया, कंप्यूटर रिपेयर हो गया जी, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपने इसकी कंसोलिडेशन चेक करनी है, जाके डाटा में जाइएगा, डाटा वैलिडेशन में देखिएगा जाके, जो आपने सोर्स ऑफ देना है वो आपने ये वाला देना है, ठीक है जी। यहाँ तक वो कह रही थी सोर्स, ये देखें अभी आगे यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसको ड्रैग कर लें नीचे तक, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका अकाउंट हेड, कन्वेंस का आपको ये कंप्यूटर रिपेयर आ रहा है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट करो कि मैं स्टार्ट करता हूँ जी कन्वेंट से, ठीक है। पेमेंट डेट आपने वही 23/7 कर ली थी, 23/7 की अपनी 30 निकाली हुई थी। यहाँ पे आप डाल दी पेड फॉर कन्वेंस, ठीक है जी। यहाँ पे आप डाल देते अमाउंट 2500, ठीक है जी। स्टॉक 23/24 23/7 को ही कर देंगे। स्टॉक ब्रांच भी आपने पेड किया है। फिर आपने जी कंप्यूटर रिपेयर है जी 23/24/7 को आपने किया है। ये आपने 3500 की कर दी, ठीक है जी। इस तरह से आप देखें, आप ये मेंटेन करेंगे आप अपने हेड्स पेटी कैश में। इससे आपको जब आप चेक करेंगे तो आपको पेटी कैश को आपको ये बताता रहेगा जी कि मंथली एक्सपेंस ब्रेकअप होगा जी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट करें जी, आपने अभी मैंने मंथ डाला है जुलाई का, ठीक है जी। अगस्त में मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ जी, अगस्त 2020, ठीक है जी। कन्वेंस फिर मैंने डाल दी थी अगस्त की डेट, आप डाल दी थी 12/8। डेट फॉर कन्वेंस, ठीक है जी। ये मैंने 45 होना चाहिए। अब जब मैं इसका डाटा रिव्यू करना चाहूँगा ना, यहाँ से देखें, मैंने फर्स्ट करें जी अगस्त में चेक करना है, दोनों महीने में देखना है, या मैं यहाँ से नहीं देखता तो यहाँ से मैं देखता हूँ। तो मैंने सिर्फ कन्वेंस को मैंने चेक करना है कि कितनी पे हुई है। वो ये बता देगा जी कि जुलाई में मैंने 2500 रुपये की एक्सपेंस किया था और अगस्त में मैंने इतना का किया था। तो ये फ़ायदा होगा आपको अपना जो डेली का जो एक्सपेंस है उसको चेक करने के लिए, और जो आपको डेली की जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब आपके डेली एक्सपेंस वगैरह, वो आपको ट्रैक करने के लिए आप इजीली बना सकते हैं। इसमें भी आपको फ़ायदा ये होगा जी कि आप अपने जितने भी रिकॉर्ड कीपिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा, जब भी आपका कोई ऑर्डर वगैरह होता है तो या फिर आपके पास आता है बंदा, तो आपसे जब रिकॉर्ड की डिमांड करता है तो आप उसको ईजीली दिखा सकते हैं। इसमें भी देखें, जब आपने आप लोग की एक्सपेंस यहाँ पे मज़ीद ऐड करना है, ABC या बल्कि और कोई हट देखते हैं जी, इसके अलावा क्या हो सकता है जी। ये मैंने अकाउंट ऐड किया जी, यहाँ पे देखें। अब लेकिन कोशिश ये होगी कि डाटा में जाके जी इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँगा ताकि इधर मुझे पता चलेगा स्वीपर कैश ऐड आ रही है। स्वीपर कैश जल्दी भी देखें जी, हम 24 में डाल देते हैं। ये अब जुलाई में मुझे दिखाएगा जी एक्सपेंस सारे। जी जुलाई के मुझे बता रहे थे कि जुलाई के मेरे टोटल इतने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको मंथ वाइज ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि आपने एक महीने में टोटल कितने एक्सपेंस किए हैं। तो ये सिंपल सी शीट बनाने का जो मेरा मेन मकसद ये है कि जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग है ना, आप उसको जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन होता है, या अगर आपको कोई भी मतलब शॉर्टकट कीज़ वगैरह इसमें देखना चाहते हैं कि कैसे शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वो भी आप उस पर इजीली देखें कि यहाँ पे
Alt H आपको यहाँ पे हर तरह की कीज़ बता देगा। अगर आपने इसको फॉर्मेटिंग में जाना है, आपने इसको बोल्ड करना है या इसको आपने साइज़ बड़ा करना है, तो ये देखेंगे FS करेंगे तो ये सारा साइज़ का बड़ा हो जाएगा, बोल्ड करेंगे तो 1 प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, इसको इटैलिक में करेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडरलाइन करनी है तो वो 3 का आएगा जी। इसी तरह जो मर्ज करने हैं आपने अगर इसको, तो वो M प्रेस करेंगे तो ये मर्ज कर देगा आपको सेल वगैरह। ये सारी आपको एक्सेल जो है वो शॉर्टकट कीज़ के ऊपर चलता है। तो काइंडली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप आके यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो मेरा जो चैनल है आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा फॉर्मेट पसंद आया होगा। तो काइंडली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच।